अकाल तख्त एक्सप्रेस में विस्फोटक मिलने की खबर। एसी कोच B3 के टॉयलेट में मिला संदिग्ध पदार्थ। हावड़ा से अमृतसर जा रही थी ट्रेन। संदिग्ध सामान को निकाले जाने के बाद रवाना हुई ट्रेन। जांच में जुटी पुलिस। ट्रेन से एक चिट्ठी भी मिली। आतंकी अबू दुजाना के खात्मे का बदला लेने का जिक्र। डिवाइस को गाड़ी से उतारा गया, निष्क्रिय किया गया और गाड़ी की पूरी सर्च करने के उपरांत ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। दिल्ली से पकड़ा तक संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकवादी रजाउल अहमद नेपाल भागने की फिराक में था। बांग्लादेश में प्रतिबंधित अंसार बांग्ला के आतंकी को पश्चिम बंगाल पुलिस के हवाले किया गया। रजाउल अहमद पर बंगाल में हैं कई केस दर्ज। 15 अगस्त को लेकर सतर्क हुई दिल्ली पुलिस। सीलमपुर इलाके में लगाए गए आतंकवादियों के पोस्टर। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी। 3 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। घाटी में आजादी के जश्न को लेकर हिजबुल की धमकी। छात्रों और अभिभावकों को स्कूलों के आयोजन से दूर रहने की चेतावनी। डोकलाम पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान। कहा अब भी 53 सैनिक और एक बुलडोजर मौके पर मौजूद। उन्हें जल्द हटाया जाए। बिम्स्टेक देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज नेपाल रवाना होंगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। पटना के करीब आरजेडी नेता और दानापुर के पार्षद और केदार राय की हत्या। लालू यादव के थे करीब। दानापुर में पार्षद के घर के पास करीब सुबह 5:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। हत्या के बाद सभी आरोपी फरार। यूपी के बाराबंकी में टूटा कानून। अहमदपुर टोल प्लाजा पर बगैर टैक्स दिए गुजर गए अखिलेश यादव के काफिले में शामिल करीब 200 गाड़ियां। फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के दिवंगत नेता राजबली यादव की पुण्यतिथि पर मूर्ति अनावरण करने जा रहे थे अखिलेश, तभी सामने आई ये तस्वीर। चंडीगढ़ छेड़खानी केस में आज कोर्ट में होगी आरोपी विकास बराला और दोस्त की पेशी आरोपियों के साथ। घटना रिक्रिएट करेगी पुलिस। गिरफ्तारी के बाद विकास और आशीष को मेडिकल के लिए अस्पताल ले गई पुलिस। मीडिया से मुंह छिपाते दिखे आरोपी। वर्णिका के पिता ने की आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। कहा गिरफ्तारी से नहीं चलेगा काम। हमें सेटिस्फेक्शन तो तभी होगी जब इन दोनों अपराधियों को उनके अपराध की सजा मिलेगी, जो अदालत से मिलेगी। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद अहमद पटेल ने आज तक से की खास बातचीत। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा मोदी को हराने का दम रखते हैं राहुल जी लीडर है। उनकी लीडरशिप में मुझे पूरा विश्वास है। न सिर्फ गुजरात जीतेंगे लेकिन आने वाले चुनाव भी हम लोग जीतेंगे। अहमद पटेल ने कहा मेरी जीत ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। विधानसभा चुनावों में बीजेपी को देंगे मात। कांग्रेस में जान आ गई है, वर्कर्स में जान आ गई, एक ऊर्जा आ गई है। उनका जो मॉरल है जो एकदम बूस्ट हुआ है। जीत को लेकर उठ रहे सवालों के अहमद पटेल ने किया साफ। कहा अगर 2 विधायकों का मतदान रद्द नहीं होता और बीजेपी के पक्ष में माना जाता तो भी 0.2% से जीत हासिल करते। दिलीप कुमार को अस्पताल से मिली छुट्टी। किडनी की बीमारी को लेकर 8 दिन से लीलावती अस्पताल में थे भर्ती। अस्पताल से छुट्टी के वक्त दिलीप कुमार की पत्नी सायरा भी रही मौजूद। फैंस को कहा शुक्रिया। सर आप ये बताओ कि जिसका शौहर कोहिनूर होगा हिंदुस्तान का वो सती सावित्री कैसे नहीं होगी? मैं तो उनकी दीवानी हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया सम्मानित। पीएम मोदी समेत कई मंत्री रहे कार्यक्रम में मौजूद। पीएम मोदी ने न्यू इंडिया की थीम पर देश भर के डीएम के साथ किया मंथन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में नदी में आई बाढ़ में फंसे 2 बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बारिश का कहर जारी। अब तक 21 लोगों की जान गई। सैकड़ों घरों को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से अफरा तफरी। भारी नुकसान की आशंका। उत्तराखंड के लामबगड़ में एक बार फिर बंद हुआ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे। पिछले कई दिन से रुक रुक कर मार्ग हो रहा है बाधित। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। चमोली में शुरू हुआ बारिश का दौर। नीता अंबानी ने गुजरात के बनासकांठा में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। रिलायंस फाउंडेशन ने बांटी राहत सामग्री। मध्य प्रदेश के गुना में भारी बारिश के बाद उफान पर आई नदियां। पुल पर पानी के बीच से गुजर रहे हैं वाहन।
यूपी के पीलीभीत में शारदा नदी की लहरों से कई गांवों का कटाव, अपना घर खुद तोड़ने को मजबूर हुए किनारों पर बसे लोग। यूपी में आजमगढ़ में उफान पर आई घाघरा नदी की लहरें, बाढ़ से प्रभावित हुए 24 गांव। पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश बनी मुसीबत, गड्ढे में समाई एयरपोर्ट जाने वाली रोड। नोएडा के सेक्टर 62 में प्रेम प्रसंग की वजह से महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फांसी लगाकर जान दी, सुसाइड नोट में प्रेमी की बेवफाई का किया जिक्र। चंडीगढ़ के बाद गुड़गांव में भी सामने आई स्कूटी सवार युवती का पीछा करने की वारदात, महिला ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस ने कसी कमर, आनंद विहार बस अड्डे पर चलाया चेकिंग अभियान, डॉग स्क्वाड के लिए मदद। मंगलवार को हुए खौफनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एसयूवी की टक्कर के बाद 20 फीट तक हवा में उछलता दिखा स्कूटी सवार। दिल्ली पुलिस ने कत्ल की वारदात में अंतर्राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया। परमीत पर माफिया सोनू दरियापुर के लिए काम करने का आरोप। बिग बॉस फेम स्वामी ओम को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने भजनपुरा इलाके से गिरफ्तार किया, चोरी के मकसद से किसी के घर में घुसने का आरोप। उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस ने मोबाइल चोरी के गैंग का किया पर्दाफाश, गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के कविनगर में गौड़ मॉल के बाहर हुई मर्डर की मिस्ट्री पुलिस ने सुलझाई, मृतक की गर्लफ्रेंड के बॉस को गिरफ्तार किया। यूपी के मिर्जापुर में प्राइमरी स्कूल बना बार डांसर्स का अड्डा, डांस का वीडियो हुआ वायरल। मेरठ में हिंदू स्वाभिमान दल के नेता अमित भारद्वाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया, एसपी नेता अबू आजमी का सर कलम करने वालों को इनाम देने की कही थी बात। मेरठ में स्कूल में मासूम के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क पर लगाया जंग, पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। यूपी के गोंडा में लेखपाल के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, जांच के बाद जिलाधिकारी ने किया निलंबित। यूपी के पीलीभीत में स्कूल के पास बाघ दिखने से मचा हड़कंप, बीएसए ने अमरिया इलाके के कई स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में लकड़ी माफिया ने किया वन विभाग की टीम पर हमला, टीम ने जब्त किया अवैध लकड़ियों से भरा ट्रक। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस ने चोर को दबोचा, भागने के डर से घायल होने पर जबरन दिया इंजेक्शन। कानपुर में हॉस्टल अग्निकांड में सीसीटीवी फुटेज से खुलासा, मृतक महिला के आशिक ने पेट्रोल से लगाई थी आग, 3 लोगों की मौत। मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने पत्नी को गला दबाकर मारने की कोशिश की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। देवबंद में आपसी विवाद में युवती को अगवा कर गला घोंटकर हत्या, बाद में शव पर डाला तेजाब। बागपत में बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली, गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया। यूपी में सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता बुलंदशहर में बेटे का चालान कटने पर जिला महामंत्री ने दारोगा को सरेआम लगाई डांट। बिजनौर में यूपी सरकार के मंत्री अतुल गर्ग पर हुए हमले में 3 लोग गिरफ्तार, कोतवाली का दारोगा भी सस्पेंड। मिर्जापुर में रक्षाबंधन पर एक स्कूल में बाल बालाओं का डांस, प्रिंसिपल से चाबी लेकर ग्राम प्रधान ने आयोजित करवाया था कार्यक्रम। रामपुर में 10वीं की छात्रा का अपहरण, स्कूल की सहेली पर ही लगा आरोप। बागपत में बाइक सवार से 200 रुपए रिश्वत लेते दारोगा कैमरे में कैद, वायरल हुआ वीडियो। मिर्जापुर में आपसी विवाद में दबंगों ने बालिका विद्यालय पर जड़ा ताला, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया स्कूल। मुरादाबाद में हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी बस, हादसे में 1 की मौत, 12 लोग घायल। हरदोई में स्कूली बच्चों को ले जा रही मैजिक बेकाबू होकर तालाब में गिरी, ग्रामीणों की मदद से सभी 16 बच्चों को बचाया गया। बिजनौर में अपहरण के बाद एक युवक की हत्या, 1 साल पहले हुई बदसलूकी का बदला लेने के लिए वारदात। एटा में सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर की गला रेतकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मेरठ में एलएलबी की छात्रा का शोषण, फेसबुक पर दोस्ती के बाद सीआरपीएफ जवान ने शादी का झांसा देकर 2 साल तक किया शारीरिक शोषण। मध्य प्रदेश के सतना में पेट्रोल पंप के पास खड़े ट्रक में लगी आग, स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। रायसेन में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, हादसे में 1 की मौत, 24 लोग घायल। भोपाल सेंट्रल जेल के अधिकारियों की करतूत, पिता से मिलने गए बच्चों के मुंह पर लगा दी मोहर। रक्षाबंधन पर अपनी मां के साथ जेल में बंद पिता से मिलने गए थे मासूम, जेल मंत्री कुसुम मेहदले ने कही जांच की बात। छिंदवाड़ा में भुजरिया उत्सव का आयोजन, चतुरंगिणी सेना लोगों के लिए बनी आकर्षण का केंद्र। बिहार में खाकी हुई दागदार, खगड़िया में एक सिपाही पर 9वीं की छात्रा से रेप का आरोप। मुजफ्फरपुर में एनएच पर एक लाइट होटल के पास कंटेनर से भारी मात्रा में शराब बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार।
आरा में चेकिंग के दौरान एक बोलेरो से शराब की 71 विदेशी बोतल बरामद, कार चालक भागने में कामयाब। जमशेदपुर में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत पर परिजनों का हंगामा, अस्पताल में तोड़फोड़। लातेहार में नक्सल के एरिया कमांडर ने पुलिस के सामने सरेंडर किया, पुलिस को लंबे समय से थी तलाश। सूरत में बाइक पर जा रहे 2 युवकों पर बदमाशों ने धारदार हथियार से किया हमला, एक की मौत, दूसरा बुरी तरह घायल। बीच सड़क हुई वारदात, सीसीटीवी में कैद, 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। कुल्लू कॉलेज में म्यूजिक टीचर पर शराब के नशे में छात्राओं से अश्लील हरकत का आरोप, पुलिस में शिकायत दर्ज। ओडिशा में नवीन पटनायक के दावों की खुली पोल, रायगढ़ में गर्भवती महिला को कंधे पर लादकर नदी पार करते हुए अस्पताल ले गए परिजन। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर वाहन चोर, 17 बाइक चुराने की बात कबूली। जयपुर में बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राधेश्याम गंगानगर का पोता गिरफ्तार, एसीबी का अधिकारी बनकर करता था वसूली। बाड़मेर में सड़क हादसे में शिकार युवक के इलाज के लिए परिजनों ने प्रशासन से लगाई गुहार, डीएम ने दिया मदद का भरोसा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में करीब 1 करोड़ की अवैध विदेशी शराब बरामद, तस्करों ने जंगल में छिपाया था ट्रक। रुड़की में अज्ञात बदमाशों ने 2 किसानों पर फेंका तेजाब, अस्पताल में भर्ती 60 साल के बुजुर्ग की हालत गंभीर। केरल के पलक्कड़ में रिहायशी इलाके में घुसा हाथियों का झुंड, भगाने की हर कोशिश नाकाम। तेलंगाना के सिद्दीपेट में अनाथालय में बच्चों ने मिलकर की वार्डन की पिटाई, आरोपी पर यौन उत्पीड़न का आरोप। यूपी के रामपुर में मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली दवाएं बेचने का मामला आया सामने, छापेमारी में भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त। राजस्थान के जोधपुर में फाइनेंस कंपनी में चोरी की कोशिश नाकाम, सायरन बजने पर डर कर उल्टे पांव भागे चोर। उत्तराखंड के चमोली में हाई टेंशन वायर की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत, घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी असम की नहीं बदली तस्वीर, मजौली में गर्भवती महिला को कुर्सी पर लादकर अस्पताल ले गए परिजन।